सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहे हैं। इससे पिछला सेक्शन में 8.1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखा तो आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा। दूसरा बात, इस एक्सरसाइज का कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है क्योंकि पीछे वाले से ही रिलेटेड है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा कंबाइंड रहेगा, कुछ कुछ अलग अलग इक्वेशंस बस जैसे बनाते हैं तो वैसे ही बनाना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 4y² = 9 क्या है। तो ये तो सर्कल का क्वेश्चन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज द इंटीरियर टू द पैराबोला, यानी आपको इस एरिया निकालना है जो सर्कल के अंदर है मगर पैराबोला के साथ में है, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं कैसे। तो फिलहाल तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है ना, इस सर्कल के इक्वेशन को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। सर्कल इक्वेशन क्या दिया, 4x² प्लस 4y² = 9। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर ना। x के आगे तो कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो 4 को पहले कॉमन ले लीजिए। x² प्लस y² = 9, यहाँ हो जाएगा x² प्लस y² = 9/4। यहाँ x² प्लस y² = 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये रेडियस हो गया। देखिए 3/2 क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया। अब आप थोड़ा सोचिए, अब ये सर्कल है 3/2, आपको रेडियस मिल गया तो एक सर्कल प्लॉट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये मेरा सर्कल हो गया ना। अभी सर्कल बनाने के बाद अब यहाँ 3/2 है तो आप यहाँ मेंशन कर दिए, ये मेरा रेडियस हो गया 3/2, 0, ठीक है। ये रेडियस बन गया। आज साथ ही साथ आपको इक्वेशन दिया हुआ, देखिए ओके ना, इक्वेशन क्या दिया, पैराबोला का भी इक्वेशन है। देखिए वहाँ क्या दिया, x² = 4y। अभी x² = 4y इक्वेशन है, तो चलिए आप एक काम करिए, तो डायरेक्टली आप बना लीजिए क्योंकि x² है तो x² तो अपवर्ड पैराबोला होता है, तो अपवर्ड पैराबोला बना लीजिए। तो चलिए ये मैंने अपवर्ड पैराबोला भी बना लिया। अब सर्कल अब पैराबोला से मिलकर कौन आ रहा है, ये दोनों पार्ट। ये दोनों चूंकि सिमेट्री है तो आप इसका सिर्फ एरिया निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें फोकस करूंगा। तो रहा बात इस वाले का, तो यानी इस वाले को तो आप दिमाग में रखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये भी एरिया निकालना है, ठीक है। और इस वाले का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी तो आप इंटीग्रेशन लगा पाएंगे ना, कहाँ से कहाँ तक। हमको यहाँ तक चाहिए, जैसे मान लेते हैं ओके ना। अब ये पॉइंट हमको चाहिए, ये पॉइंट मिलेगा तभी तो मानेंगे, 0 से लेकर के यहाँ तक, तब लाइन टच करके गिराएंगे वहाँ तक पूरा एरिया आएगा। अब पूरा यहाँ तक एरिया आएगा तो उसमें से ये पार्ट हटा देंगे, ये जो एक्स्ट्रा फालतू पार्ट उसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो पहले आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा। तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए ना, तो लिख लीजिएगा फॉर, मान लीजिए आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए आपको दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना होगा। 4x² प्लस 4y = 9 है, तो 4x² प्लस 4y² = 9, ये सर्कल क्वेश्चन। उसमें पैराबोला इक्वेशन हम डालेंगे, तो पैराबोला का इक्वेशन x² 4y है, तो x² का जो वैल्यू है 4y आप यहाँ डाल दीजिए। तो 4x² का वैल्यू 4y प्लस क्या हो जाएगा 4y² बराबर 9। अब यहाँ से 16y प्लस 4y², अब 9 को इधर ले आएगा तो -9 = 0। तो 4y² प्लस 16y -9 = 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4y² प्लस 18y - 2y -9 = 0। ऐसे क्यों किए, देखिए 9 4 जा 36, 18 × 2 36, 18 में से 2 जाएगा तो 16 तो होगा। ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से 2y को कॉमन ले लीजिए, 2y जैसे आपने कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बचेगा और एक तो y बचेगा ही बचेगा, ठीक है। 2 × 2 = 4 y² प्लस यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ -1 को कॉमन लीजिए तो y प्लस ओके सॉरी 2y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों मैच कर गया, 2y प्लस 9 और यहाँ 2y - 1 बराबर 0 9। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 2y प्लस 9 = 0, 2y - 1 = 0, 2y = -9, y = -9/2, 2y = 1, y = 1/2। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या लगता है आपको ये ऊपर में ये y पूरा, ये जो मेरा x है, ये x डैश, ये y डैश, ये y यहाँ पे जो ये पूरा ऊपर साइड है ये तो y पॉजिटिव है,
y तो यहाँ निगेटिव हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को आप लीजिएगा नहीं, तो y ग्रेटर देन 0 होगा, तो y जो होगा वो कैन नॉट इक्वल्स टू -9/2 होगा, तो y का वैल्यू जो होगा वो 1/2 होगा। इस y का वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो सबसे सिंपल यही दिख रहा है, तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। x² बराबर 4y, x² बराबर 4 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा तो x² बराबर 2 बच गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस √2, तो देखिए वैल्यू मिला आपको, क्या क्या वैल्यू मिला, तो आपको वैल्यू मिला एक तो प्लस √2 कॉमा 1/2 और एक मिल गया -√2 कॉमा 1/2, -√2 कॉमा 1/2, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 1/2 पे दो वैल्यू आ रहा है ना x का, तो वही दो x का वैल्यू प्लस √2 के साथ 1/2 -√2 के साथ 1/2, तो यहाँ का जो वैल्यू हो गया ये हो गया √2 कॉमा 1/2 और यहाँ का वैल्यू हो गया -√2 कॉमा 1/2, यानी यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यानी ये वाला जो वैल्यू होगा ये √2 होगा, वही माइनस में, और यहाँ वाला प्लस में होगा √2, और सही तो है। देखिए 3/2 करिएगा इसका तो क्या होगा 1.5 होगा, और √2 का वैल्यू 1.4 होता है, थोड़ा तो पीछे है, सही है, ठीक है, ओके, √2 हो गया। नाउ अब आपको एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल एक काम करिए, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लीजिए, हम एरिया इन पहला क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं, तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर क्या होगा, 0 से, ये देखिए 0 से √3, 0 से √2 है, सॉरी 0 से √2 टच करके गिराइए, तो आपका टच करके गिरा किससे, ये टच करके गिरा है सर्कल से, ये मैंने गिराया सर्कल से यहाँ तक, तो क्या लीजिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखिएगा, माइनस करना होगा आपको, उसमें से माइनस करना होगा, ये देखिए यहाँ तक गिरा है तो यहाँ तक नहीं एरिया मिलेगा आपको, यहाँ तक तो एरिया जरूरत नहीं है, यानी ये एक्स्ट्रा एरिया हटाना होगा, ये एक्स्ट्रा एरिया देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये रेड पार्ट अगर दिख रहा है आपको, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है रेड पार्ट, तो बढ़िया बात है। ये देखिए किससे टच करके गिरा रहे हैं, देखिए किससे टच गिरा रही है, हम गिरा रहे हैं आपको पाराबोलस टच कर गिरा है, समझे, तो पाराबोलस टच गिरा है, तो क्या लिखिएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है, तो बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकलेगा, और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों साथ में पूरा होल के लिए आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख लेते हैं इसका, फिर इस बार रब करके आगे बढ़ेंगे। 0 से √2, थोड़ा सेक्शन खाली है, देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल बैठाना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए यहाँ से ले लीजिए, x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो y² = 3/2 माइनस x², ओके रुकिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², तो y = √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², ये सर्कल के लिए हुआ, तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², पता नहीं दिख भी रहा कि नहीं आप लोगों को, ओके चलो चेक कर लिया जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 0 से √2 माइनस x² माइनस कर देंगे इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें भी वही 0 से √2, लिमिट तो बैठाएंगे थे, 0 से √2 इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला देखिए क्या है, x² = 4y है ना, x² = 4y, तो आपको बेसिकली y की वैल्यू चाहिए ना, तो x²/4 बराबर y, मतलब 4 को मैंने इधर कर दिया, तो x²/4 हो गया, और यहाँ पे ये dx ले लीजिए, यहाँ पे dx लिख दीजिए, ओके, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर लास्ट में टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सीन स्क्वायर ले लीजिए, हम इसको साइड में डाल के लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को सॉल्व करना था हमको, तो इस वाले को हम I1 मान लेते हैं माइनस इस वाले को हम I2 मान लेते हैं, तो I1 अलग से निकाल लेते हैं चीज़ों का आसान रखने के लिए, ठीक है, तो 0 से √2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, x/2, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x², ठीक है, प्लस a²/2, यानी a² आपका ये 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर आपको हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, x, अब बाई a का वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2, अब ये आपने इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कर लिया, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से √2 बैठा लीजिए, ठीक है।
अब लिमिट 0 से √2 होने के बाद आप अपर लिमिट बिठाइए, लोअर लिमिट। तो चलिए हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। तो अपर देखिए √2 है, तो हम बिठाते हैं यहाँ पे √2/2 रूट अंडर। देखिए पेशेंसली गड़बड़ देखिए क्या होता है ना, हड़बड़ करते हैं। पेशेंसली पारी पारी पुट करिए, ठीक है। 3/2 का आप सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। चलिए मैंने लिखा 9/4 माइनस एक्स है, एक्स का वैल्यू √2 उठाइए। तो √2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ना यहाँ 3/2 तो 3/2 क्या हो जाएगा 9, फिर उसके बाद /4 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 8, फिर उसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ हो जाएगा, अब 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होता है 2x/3। अब x में आपको बैठाना है √2, तो यहाँ हो गया √2, ठीक है। अब यहाँ पे सब में √2 बैठा लिए, फिर माइनस दे करके 0। देखिए 0/2, देखिए ये 0/2 0 होगा तो पूरा में ये 0 ही हो जाएगा ना, तो देने का कोई मतलब नहीं, यानी पूरा वो यहाँ टर्म 0 हो जाएगा। ओके, ये पूरा टर्म 0 प्लस। अब यहाँ देखिए बट 0 बैठाएगा तो 0 समथिंग अपॉन 0, साइन 0 0 और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए आप देखिए कितना है 9/4 है ना, 9/4 माइनस 2 है। साइड में हम सॉल्व कर दिखा रहे हैं आपको 4, तो 4 हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा आपको 8। तो यहाँ पे 1 का टेबल 4 4 2 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1/4। ऐसे भी लगा रूट, तो 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट आपको 2 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे पूरा रूट सॉल्व करने पे √2/2 इंटू 1/2 आया, ठीक। प्लस 9/8 है तो 9/8 लिख लीजिए, साइन इनवर्स। अब 2√2/3 ऐसे ही चल रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बाकी तो 0 हो गया। अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई तो √2/4 हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए √2/4, ये हो गया। तो यानी आपने I1 सॉल्व किया, तो आपको इतना आया, ठीक। अब आप I2 सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो हम I2 सॉल्व कर लेते हैं। I2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से √2 x² 4 dx ना। अब यहाँ 1/4 आपने बाहर लिया, 0 से √2 x² dx 1/4 x² क्या हो जाएगा x³ 3/3, बंद करिए 0 से √2, x² 2 है ना, तो 2 + 1/2 + 1 इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। अब √2 बैठेगा तो √2^3 बात समझ रहे हैं, √2^3 माइनस 0 उठेगा तो 0^3, कोई मतलब है नहीं, 1/4। अब देखिए √2^3, अब समझिए तो क्या हो जाएगा, जैसे √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार, तो √2 क्या होगा 2, और एक √2 बच गया तो 2√2 हो गया, तो 2√2/3 हो गया, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 2√2/3 4 जा 12 आ गया। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो डैट मीन्स √2/6 हो गया। देख लीजिए ये मैंने I1 और I2 को ऐसे सॉल्व किया। तो अब आपका I1 भी आ चुका है और ये वाला वैल्यू हो गया आपका I2। तो आपको बस नेट आप जो टोटल एरिया के लिए काम कर रहे थे, अब आप एरिया के लिए काम कर सकते हो। तो एरिया बराबर हो जाएगा आपको टोटल एरिया बराबर, तो एक काम करिए टोटल, अच्छा छोड़िए अभी एरिया लिखते हैं, कन्फ्यूज जाइएगा। जो आप एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल रहे थे ना, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर आप क्या हो जाएगा आपका I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 का वैल्यू आ गया आपका ये √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस I2 का वैल्यू आ गया आपका √2/6 ना। अब देखिए यहाँ दोनों माइनस के लिए, क्योंकि इस तरह सेम थिंग लग रहा है, तो हम एक साथ लिख लेते √2/4 माइनस √2/6 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 12, 4 और 4 का टेन में 12 आपको 3, तो यहाँ 3√2 माइनस ये 2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें माइनस करिए तो 3, जब इसे आप माइनस करिएगा तो इसको क्यों दे रहे हैं, छोड़िए डायरेक्ट दीजिए, ओके ना। इसको माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए ये आपको एरिया निकला फर्स्ट क्वाड्रेंट, टोटल एरिया क्या करेगा
याद करिए तो फिगर कैसा था, फिगर 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 थोड़ा हम आपको फिगर याद दिलाने की कोशिश करें तो फिगर ऐसा था, पाराबोला था, याद करिए। आपने सिर्फ इसका एरिया निकालना था, इधर ये एरिया निकालने के लिए इसका एरिया आपको ये आया, तो इधर का एरिया टोटल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बस हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल एरिया के लिए 2 इंटू √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। जब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, √2 इसे मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 1 2 6 कट जाएगा, प्लस ये 2 4 हो जाएगा, 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इतना स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए इसको। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लंबा रहता है, बाकी सब तो ठीक है, अगर आप समझ गए तो आप खुद से कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व दिया है और ये आपको एक और मतलब एक कर्व कौन सा है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 1। ये दोनों जो है ये दोनों सर्कल के क्वेश्चन है, बट इस बार यूनिक इसमें दिया है x-1 का होल स्क्वायर दिया है। ये तो नॉर्मल टाइप का है, तो जानते हैं, देखिए क्या करें, समझिए, समझाते हैं आपको कि यहाँ जो x-1 का होल स्क्वायर है ना, आप थोड़ा याद करिए तो कुछ इस तरह आपको पढ़ा था ना सर्कल के क्वेश्चन, x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ h का इस बार वैल्यू दिया हुआ है 1 और इस बार k का नहीं दिया है, तो मतलब ये जो वैल्यू है h का 1 और k का नहीं दिया था, डेट मीन 0, तो यानी 1,0 और h और k, अब k क्या बताता था, सेंटर बताता था सर्कल का, ठीक। इसमें तो देखिए h और k तो है ही नहीं क्योंकि सीधे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका जो h k है ये 0 0 है, तो यानी ये जो सर्कल क्वेश्चन बनेगा ये ओरिजिन पे बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा इसको आपको सेंटर जो होगा वो 1 पे लेके बनाना होगा, इसका सेंटर 1,0, इस सर्कल का इक्वेशन 0,0। तो अगर हम इसको समझाएं तो आप ऐसा समझिए, इसका 1,0 है, इसका कितना है 0,0 है, समझ गए हम, आई हो, क्योंकि x-1 है। अगर इसी में अगर y- कुछ रहता तो यहाँ पे वो वैल्यू हो जाता k का। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं सर्कल को, कैसा ये सर्कल बनेगा। तो पहले सेंटर से यानी ओरिजिन इसका 0 0 तो एक सर्कल तो आपको ओरिजिन पे मान लीजिए बना दिए। अब इसका रेडियस कितना, देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसका रेडियस 1 ही होगा, यानी यहाँ ये 1 हो गया 1,0, तो ये तो 1,0 हो गया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये 1,0 है और ये जो आप सर्कल बनाए इसका इक्वेशन आप यहाँ लिख लीजिए, ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। और इसका जब बनाएंगे तो इसका देखिए सेंटर क्या है 1,0, इसका ओरिजिन था तो मैंने 0 जो बना लिया, इसका 1,0 है तो 1,0 तो यहाँ है, यानी इसको सेंटर रख के आपको एक सर्कल बनाना है। तो मैं एक और सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके ना। अब ये 2 सर्कल आपका रेडी हो गया, ठीक है, एक सर्कल इस तरह और यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे एक सर्कल ऐसा बन गया। थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं और ठीक है, काम चलाइए, ठीक है, ओके ना। अब यहाँ पर थोड़ा इधर कर्व हो जा रहा है ना, ओके, चलिए ठीक है, जैसे बन रहा काम चला लीजिए, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ये 1,0, इसका इक्वेशन जो होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x यानी ये वाला x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। हम दोनों का लिख रहे कि इससे ये होगा कि जैसे मान लीजिए हम जैसे टच करके जो गिराते हैं तो आइडेंटिफिकेशन हो कि किससे टच करके गिर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है और हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो लेना है, क्योंकि मैं वहाँ से वहाँ तक लिमिट लगाऊंगा। लोग लगता है कि सीधे ऐसे कर दीजिएगा, नहीं, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। यहाँ का निकालिए, एक का निकालिए तो निकल जाएगा, मान लीजिए इसका एरिया निकालिएगा तो दोनों सर्कल से मिल के कौन सा है, ये वाला पार्ट आ रहा पूरा, ये वाला पार्ट, तो आपको इन दोनों का एरिया निकालना है। तो अगर आप इसका निकालिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे वाला कभी पूरा होल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप ढूंढिए, यहाँ तक तो आपका काम हो गया। तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए तो यहाँ लिख लीजिए फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप जो भी इक्वेशन, जैसे ये वाला जो इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ देखिए जो सिंपल देखे वो उसको ले लीजिए। तो x-1 का होल स्क्वायर मैंने लिखा प्लस y स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से देखिए y स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे ये दोनों को क्या, दोनों को कंबाइन करना होता है, तो मैं इसका वैल्यू निकालिए वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 माइनस स्क्वायर को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ मैंने बैठाया 1 माइनस, सीधे बैठा दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, दैट मीन्स क्या क्या हो जाएगा 2x ही हो जाएगा, ठीक है 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। देखिए तो 1 से 1 तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x को इधर कर दीजिए तो 1 इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ 1/2 इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1/2, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो यही x का वैल्यू का आप इसमें सिंपल वाला पुट कर लीजिए, यहाँ पे ये वाला ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये x को हम यहाँ बिठा देते हैं, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए आप इन दोनों को कंबाइन किए, आपको एक वैल्यू मिला x का, इस x को चाहे या तो आप इसमें रखिए, चाहे या तो आप इसमें लिखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस x का वैल्यू को सिंपल वाला में रखते हैं, सिंपल वाला को मैंने से तोड़ा था y के टर्म में, तो y बराबर तो है ये है, तो यहाँ पे x का वैल्यू को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो ये 1 माइनस 1/2 को आप सॉल्व करें तो 1/4 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, तो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 3/4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3, तो √3 ही हो जाएगा, और 4 का रूट तो 2 होता है, ठीक है। तो यानी y का वैल्यू पहले प्लस माइनस होने, यानी आपको क्या क्या पॉइंट मिला, तो आपको पॉइंट क्या क्या मिला, तो पॉइंट मिला आपको, एक तो आपको प्लस √3/2 जब आपने x का वैल्यू 1/2 रखा था, और एक तो माइनस √3/2, अरे सॉरी y है ना, पहले x रखना होगा ना, x 1/2 और √3/2 ये हो गया आपको y का, और एक वैल्यू होगा जब आपने 1/2 रखा तो आपको माइनस √3/2 मिला। तो चलिए यानी यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट हुआ इसका वैल्यू हो गया, ये वाला का वैल्यू हो गया 1/2 √3/2, ठीक है, जरा समझिएगा। तो यानी यहाँ पे ये y पे कहीं यहाँ √3/2 एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसके नीचे यहाँ पे यहाँ ये 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ बीच में भी, यहाँ पे भी ये जो वैल्यू होगा ये वाला होगा, ये दूसरा वाला 1/2 लिख देते हैं ऐसे, नीड है नहीं है लिखने का, जरूरत नहीं है, ये दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ऊपर से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़िएगा तो ये माइनस √3/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका नीड नहीं, हम ऊपर से काम कर लेंगे, है ना, ये सभी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली समझ जाइए ना बस। तो खैर चलिए इतना हो गया, तो यहाँ 1/2 आपको पॉइंट मिल गया। अब आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लीजिए, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलिए ठीक है, एक बार समझ गए तो आप, हम दोबारा नहीं लिखते सब, सिर्फ एरिया लिखते हैं, आप इस तरह एग्जाम अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन, देखिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से 1/2, अब देखिए 0 से 1/2 ले रहे हैं, अब आप जरा देखिएगा तो यहाँ से मान लें टच करके गिरा रहे हैं, ठीक है, टच करके गिरा रहे हैं, टच करके गिरा रहे हैं, टच करके यहाँ तक गिराया। बहुत कोई बोलता है सर आप टच करके यहाँ तक गिरा दीजिए ना, देखिए यहाँ तक जब जैसे ही आप इधर आइएगा तो ये तो दूसरे सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, मैंने दूसरा सर्कल आ जाएगा, तो कंटिन्यू बेसिस पे आप दूसरा सर्कल नहीं ले सकते या दूसरा इक्वेशन नहीं ले सकते, एक ही पे लेना होगा, यानी यहीं तक आपको रुकना होगा 1/2 तक। तो मैंने 0 से 1/2 लिया, मुझे इस सर्कल का इक्वेशन मिला, तो मैं इस सर्कल, देखिए ये किस सर्कल है, देखिए इससे टच करके गिरा ना, तो ये वाला सर्कल है, ये वाला, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, तो क्या है देखिए, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से वैल्यू निकालिए, 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो यानी ये बैठेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए ये हो गया dx प्लस, अब प्लस करना है क्योंकि ये बचा हुआ है, घटाना नहीं है, प्लस करना है, इंटीग्रेशन 1/2 से 1, चलिए 1/2 से 1 लिख लिए। अब ये जब अगर हम टच करके गिरा रहे हैं
देखिए ये जो मैंने टच करके गिरा है ये इससे गिर रहा है, इससे, ये वाला इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसको बैठा लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बस हो गया, काम समाप्त। बस अब आपको क्या करना, बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा और आपको निकल जाएगा। तो यानी ये एरिया जो होगा, ये एरिया बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 सॉल्व करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको नीचे वाले का भी एरिया चाहिए, यानी आपको इसका भी एरिया चाहिए, ठीक है। इसका भी एरिया चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसीलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, इतना को निकाल के, ठीक है। टोटल एरिया के लिए तो पहले नोट के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको बनाते हैं, ठीक है, रब करके। पूरा खाली सॉल्व ही तो करना है, इसको सॉल्व करके हम आपको देते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है, ठीक है। ये आपका I1, ये आपका I2। तो मैं अभी I1 सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या होता है, x/2, तो x की जगह x-1 है, तो आप लिख लीजिए x-1/2, ठीक है। फिर रूट अंडर यही वाला हो जाएगा 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 1/2। फिर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a का वैल्यू 1, और इतना में काम करने के बाद यहाँ बंद करके 0 से लेकर के 1/2, 0 से लेकर के 1/2 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1/2 पुट करिए, तो 1/2 माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह बैठाइएगा 1/2 माइनस 1, नीचे 1 को तो कोई वैल्यू नहीं रहता तो छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपको अपर माइनस लोअर, 0 बैठाइए, तो 0 बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2, फिर रूट अंडर 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलिए बढ़िया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1, तो ऐसे लिखिए ना, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, 0 माइनस 1 बंद करके ब्रैकेट बंद, 1 मिनट, इस तरह बंद करके इस तरह ना, बस इसको आपको सॉल्व करना, आपका काम बन जाएगा, है ना, आपका I1 निकल जाएगा। तो देखिए हाफ में से हाफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, नीचे 2 को आप नीचे करिए तो क्या हो जाएगा -1/4, तो -1/4 हो गया, ठीक, रूट अंडर। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए आधा में से आधा जाएगा, मतलब हाफ में से एक में से आप आधा घटाइएगा, 1/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा -1/2 होता है, -1/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, माइनस तो प्लस हो जाता है, 1 और 2 का 4 हो गया, यानी इसको सॉल्व करिएगा तो 1/4। अब इसमें से आपको 1 घटाना है, तो 1 माइनस 1/4 करिए तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, डेट मीन्स 3/4। अब इसी पर रूट लगल है, तो √3 और 4 का √2। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस हाफ का स्क्वायर करिएगा तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 करिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इस पे रूट है तो √3 और 4 का √2, यानी इसको सॉल्व किए तो आपका आ गया कितना √3/2, ठीक है, √3/2, इसका तो काम हो गया। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह बताते हैं अगर रफली रहेगा तो 1/2 इंटू, अब देखिए एक में से आधा जाएगा, वही एक में से आधा को तो हाफ बचेगा, तो देखिए समझिए साइन इनवर्स फिर से माइनस हाफ है, तो माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, यानी 1/2 मतलब आपको 33 यानी π/6, तो -π/6, इस माइनस को बाहर निकाल दिए, साइन इनवर्स 1/2 π/6, तो आपका आएगा -π/6। जब माइनस अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस लग जाएगा, इंटू π/6 और पाई और 6 दूनी 12, मतलब इसको सॉल्व करके π/12 आ गया, बात समझे। चलिए ये तो आपने इतना सॉल्व करके लिखा माइनस, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये तो -1/2, तो चलिए मैंने -1/2 दिया, ये तो 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 गया तो 0 ही हो जाएगा, तो इस इंटू 0 हो गया, चलिए प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखिए, साइन इनवर्स, तो चलिए साइन इनवर्स -1 है ना, -1 बोले आगे आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
और माइनस यहाँ से हटाइए। साइन वन क्या होता है आपको, साइन वन से टू पाई बाई टू, तो यहाँ हो गया आपका पाई बाई टू। पाई वन जब पाई, टू टू क्या हो गया 4, तो यहाँ हो गया आपका पाई बाई 4। चलिए लास्टली अब यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस रूट थ्री, 4 टू जा 8 माइनस पाई बाई 12, ये तो जीरो हो गया, माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ओके नाउ अब यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व करिएगा तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12, ठीक है, और माइनस रूट थ्री बाई 8। ठीक है, हम क्या करें, प्लस वाला को लिख लिए, माइनस वाला को फिर माइनस वाला को लिए। अब 4 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो चलिए नहीं यही निकाल लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 4 और 12 का एलसीएम आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं। ओके, ऐसे तो 12 होगा, ठीक है, बट आप देख लीजिए फिर जो भी होगा। ठीक है, 2, अब यहाँ 6, 1 3, ठीक है, 2 3 4 4 दिए 12, वही होगा। ठीक है, 12। तो अब यहाँ पे 4 का टेबल में 12 आपका कितना बार में आता है, 3 बार में, तो 3 पाई, और यहाँ तो एक बार में तो माइनस पाई, फिर हो गया माइनस रूट थ्री बाई 8। अब 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 12 माइनस रूट थ्री बाई 8। तो ये हो गया आपका फाइनल। अगर हम बोलें तो फाइनल आपका ये आपका I1 आ गया। I1 आपका 2 पाई बाई 12 माइनस रूट थ्री बाई 8, इतना सॉल्व करने के बाद। ठीक है ना, अब हम पूरी I2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, I2 आपका क्या दिया है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 से 1, ये तो सिंपली हो जाएगा x बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर वही 1/2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ ए की जगह 1 चल रहा था, यहाँ हो जाएगा 1, और 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट 1/2 से 1 अपर बैठाइए। अपर यहाँ 1/2 बैठ गया, 1 में से 1 का स्क्वायर करिएगा तो 0 ही हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 साइन इनवर्स 1, एक्स की जगह 1 बैठाइए, 1 बैठा दिए। ठीक है ना, ये तो हो गया, ये माइनस लोअर बैठाइए 1/2, यहाँ 1/2/2, फिर रूट अंडर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक, बढ़िया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, 1 में से 1 गया 0, तो ये तो 0 ही हो गया। 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक, माइनस ई 2 को मैंने नीचे किया तो 1/4 रूट अंडर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस हाफ आप कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हाफ नहीं, 1 का 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, यहाँ स्क्वायर है। तो अब अभी आप बताए थे कि 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 डैट मीन्स 3/4, ऐसी भी रूट है तो 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2 हो गया। तो यानी इसको आपने सॉल्व किया तो रूट 3/2, यानी इसके जगह आप क्या बैठाइएगा, रूट 3/2 बैठाइएगा। ठीक है, चलिए रूट 3/2 मैंने बैठा लिया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 अब बताएं 30 पाई बाई 6 ही होगा, तो पाई बाई 6। ओके नाउ अब यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 हो गया, माइनस रूट 3/8 हो गया, प्लस पाई बाई 12, 6 2 या 12 हो गया। इसको फिर अब देखिए पाई, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 12, अच्छा एक मिनट, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा। ठीक है, अभी आपने पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12 किया था, तो 2 पाई बाई 12 आया था, तो आप इसको लिख लीजिए, आपको I2 का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 12 माइनस रूट 3/8, ये आपका I2 निकल गया। ठीक है ना, अब इधर पूरा फाइनल आप I1 माइनस I2 कर लीजिए, I1 माइनस I2, I1 का वैल्यू आ गया आपका 2 पाई, बात को समझिएगा ना। अच्छा I1 माइनस I2 तो I1 प्लस I2 है। ओके, तो I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू देखिए कितना है, 2 पाई प्लस है, प्लस कर रहे हैं 2 पाई बाई 12 माइनस रूट 3/8 माइनस रूट 3/8, और I2 का वैल्यू लिखिए प्लस
2 पाई बाई 12 माइनस √3/8। अब ये देखिए मैच नहीं कर रहा है, एक ही टाइप पे आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 2 पाई बाई 12, अब देखिए यहाँ पे तो 12 सेम है, तो आप एलसीएम ले लीजिए सीधे 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई। ठीक, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम कंडीशन है, तो 8 माइनस √3 देखिए जब दोनों माइनस तो यहाँ प्लस लगा के दोनों माइनस दे दिए, ठीक है। तो 2 पाई क्या हो गया 4 पाई बाई 12। अब यहाँ प्लस वो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस 2√3/8 काटेगा तो 4 3, तो यानी हो गया यहाँ पाई/3, ये प्लस माइनस √3/4। ये आपको एरिया निकला पाई/3 माइनस √3/4। मगर आपको चाहिए था टोटल एरिया। याद करिए एक नीचे वाला सेक्शन था, सर्कल था, ऐसे ऐसे याद करिए, एक सर्कल था ना, ऐसे सर्कल था, तो आपने इसका निकाला था, अभी नीचे वाला बचा हुआ है ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आपको फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, टोटल एरिया के लिए टोटल एरिया यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल एरिया बराबर 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिखिए ना, इसको बाहर से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस 2√3/4 काटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और क्या, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया 2 पाई बाई 3 माइनस √3/2। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।